बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, पवन पुत्र बलवंत महाराज की जय। श्री गणेशान महाव्यासो वाच एकता नमस्कार सौनकादाय पृच्छुन्मुनिम सर्वे सूतो पौराणिक खलु। श्री गणेशान मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमी सात तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि ये कलयुग आ रहा है। ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग आ रहा है। कलयुग में हर प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा। अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसी समय व्यास जी के पौराणिक से सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच में आए। 88,000 ऋषि के बीच में कौन आए? सूत जी आए। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े होकर साष्टांग दंडवत किया। कहते अतिथि देखी उठ के मिले, बरे उर अगम सुप्रेम, अकंचन साधु प्रवीण का यह सुख है अरुणेम। अतिथि कौन होता है? जो हमारे दरवाजे पे आता है वो हमारा अतिथि होता है। और अतिथि किसके रूप में होता है? भगवान के रूप में होता है। कहते आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, अतुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसत में। हाथी घोड़ा घर मकान सब दान कर दीजिए, अगर दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का स्वागत नहीं किया तो मानो जीवन में कुछ नहीं किया। कोई बरसात महीने में नातेदार रिश्तेदार आ जाए और देख के उधर मुंह घुमा लो, 100 रुपया किलो दाल आए वो फाट पर आए, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अतिथि जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। कहते आते कह पुकारते सकल हुनहु देखान, हेम दान गजदान तो बड़ो दान सम्मान। हाथी घोड़ा घर मकान सब दान कर दीजिए, अगर दरवाजे पर आए व्यक्ति का स्वागत नहीं किया तो मानो जीवन में कुछ नहीं किया। कहते साधु को देख कर खिल उठता वह फूल, अब वह उठती बहने की चंचल सरल कुपोल। साधु संत ब्राह्मण या कोई अतिथि अपने दरवाजे पे आ जाए उसे देखकर हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। 88,000 ऋषि के बीच में जब सूत जी आए, सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े होकर साष्टांग दंडवत किया। कहते दलन मोहतम शोभ प्रकाशो, अब बड़े भाग्य उरया वही जासो। हमारे बड़े भाग्य होते हैं तभी हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आता है तथा भागवत सुनने को मिलता है कि? कहते उगर विमल बिलोचन ही के, अमिट दोष दुख भवर जनी के। साधु संत ब्राह्मण के दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर जो दोष है वो सब दूर हो जाता है। तत्पश्चात ऋषियों ने उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया। जैसे आपके घर लोग कथा सुनने आए हैं, आपके पास जो भी व्यवस्था बिछा दिया बैठने के लिए, ऐसे 88,000 ऋषि सूत जी को बैठने के लिए आसन लगा दिया। कहते राम बिरह सागर महा और भरत मगन मन होत, अभिप्र रूप धरि पवन सुत आई गए हूं जिमि पोत। जैसे भगवान राम का वनगमन हुआ था, भरत जी इंतजारी कर रहे थे कि भैया लौटकर कब आएंगे, उसी तरीके से इस कलयुग के आने पर 88,000 ऋषियों ने कहा सूत जी हम आपका इंतजारी कर रहे थे। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। कह रहे हैं भगवान आपका आना बड़ा उत्तम हुआ। ठीक उसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से उन्होंने क्या बताया? भगवान का कलयुग में अवतार कब कब होता है? कहते जदा जदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। यानी जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, राक्षसों का विकास होता है, तब तक भगवान किसी महापुरुष का अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते और भक्तों का कल्याण करते। 88,000 ऋषि ने कहा भगवान ये कराल कलयुग निकट आ रहा है, इसमें धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी, इसी चिंता में हम सब दुखित हैं। कलयुग में किस प्रकार से मनुष्य होंगे? कहते भगवती कथा न रुचेगी जिन्हें, और नहीं शास्त्र की बात वे ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। ये कलयुग का वर्णन कभी नहीं लिख दिया।
जहां कथा भागवत होता है वहां लोगों को बैठकर सुनने का समय नहीं मिलता, उस दिन काम ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कथा सुनने आ भी गए, इधर पंडित जी कथा कर रहे, उधर भी 10 कथा हो रहा। खैर यहाँ बड़ी शांति है, लेकिन कुछ जगह ऐसी अल्लाह तो बाजार झूठ हो जाता है कि नहीं, तो ही बता रहे हैं। कहते भगवत कथा न रुचय गिजिने, नई शास्त्र की बात वे ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन मंदिर तीर्थ का, नहीं पूर्ण कथा दान करेंगे। कहते कलयुग में दान पूर्ण कथा भागवत करने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं। साधु संत ब्राह्मण भक्तगणों का निंदा करते हैं। अगर आप ही 2-4 दिन लगातार किसी मंदिर में पूजा करने के लिए चले जाइए तो देखने वाले यही कहते हैं बड़का पुजारी बने, लंका टीका लगाए जा रहे, न खुद करते हैं ना दूसरे को अच्छा लगता है, ऐसे कलयुग के प्राणी हैं। और भक्त लोग क्या कहते हैं, जितने भगवान का हम पूजा करते हैं भगवान उतने हमको कष्ट देते हैं, तो कष्ट क्यों नहीं देंगे। लोटा का जल लिए शंकर जी का मंदिर में खड़े और ध्यान लगा बाहर चढ़ पादुका पे कोई मार लगे, हाँ क्षण मात्र अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाते। कहते जाते मंदिर हो प्रतिदिन मगर तुम, प्रेम से सर झुकाते नहीं हो, कैसे करुणा करे भगवन तुम पर, उनको दिल से लगाते नहीं हो। केला और मीठा के भूखे भगवान नहीं, भाव और प्रेम के भूखे। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, अभाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। जो भी सत्यात्मा से भगवान का पूजा आराधना करता है भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। 88,000 ऋषि ने कहा है भगवान कलयुग से हम प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। अति आरती पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूं समझाया। कहने लगे हे भगवान हमें विस्तार पूर्वक समझा करके बताइए किस कलयुग से हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। सौनक ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी बोले हे ऋषिगण आप लोग तो धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य सत्पुरुष कहे जाने योग्य हैं, जो परोपकार के लिए चिंता करते हैं, दुष्टों को कष्ट पाने पर भी उनको सुख देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है। कहते तुलसी संत सुअंबु फल, फूल ही परहेत, ऐतते पाहन हनन उतते ही फल देत। तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से ईश्वर उसको फल देते हैं। कहते साधु चरित सो चरित कपासो, अनिरस विसद गुण में फल जासु, और जैसे छिक पर क्षुद्र दुरावा, अबंदनीय जय जय जैसे पावा। कहते जो भी मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से ईश्वर उसको फल देते हैं। कहते भले भलाई जो लह लह निचाई नीच, असुधा शराय अमरता गरल सराय मीच। बैठकर आप कथा सुन रहे हैं और ध्यान लगाओ, रोज सुबह नाश्ता हो जाता आज अच्छा पसंद हो का बजे मिलत है। हाँ ये नहीं होना चाहिए, एक दिन भगवान के लिए सही है कि कहते मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्या है, कोई गिर गया दबा दो कि उठा लीजिए, किसी के दुख को सुनकर उनके दरवाजे तक जाइए, यही तो परोपकार है। संध्या बंदन पूजा पाठ करनी चाहिए, नहीं कुछ जानते सुबह शाम भगवान का नाम ही लीजिए। कहते कमलापति सोजा यथस्वाहा श्रुतो ध्वजम समाहिता, एकदा नारदो योगी पर्यानाग्रे काक्षा नाम पर्यटन मृतलोक सुभागता। कहते भगवान सतना सौनक ऋषियों ने कहा कि हम लोग भी संध्या उपासन करेंगे, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन साथ चले यह जा विधि जाको, अयक्ष की बाल न बाल विभूति, न दे तुझ अर्घ सदा सविता को, और संध्या विनती करते नहीं, तिन ध्यान धरे जो माँ को, और द्विजराज बने निज काज तजे, गणेश ब्राह्मण शूद्रन को। कहते जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं करता वह शूद्र के समान कहलाता है। कहते सूर्य उदय के पहले जगना चाहिए, तभी समय से हमारा स्नान ध्यान पूजा पाठ हो पाएगा, है कि नहीं। आज तो 9-10 बजे आंख में जब सो जाता था तो पूजा पाठ कहां संभव होगा समय से। कहते खेती करे बनीजी धावे दुई में के हाथे आवे, जैसा जो मनुष्य कर्म करता है उसी हिसाब से ईश्वर उसको फल देते हैं।
कहते हैं यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो मेरे उपदेश का लाभ नहीं उठा सकोगे, न नहीं कार्य बन सकेगा। ये अमृत सार कथा है। जैसे अग्नि में तिनके को डाल दिया जाए जलकर भस्म हो जाता है, उसी तरीके से अमृत सार कथा जिसके भी कानों में एक शब्द पढ़ते हैं उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। एक समय नारद मुनि ने परोपकार की इच्छा के लिए नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। हम आप कहाँ हैं? मृत्यु लोक में। जब नारद जी मृत्यु लोक में आए तो क्या देखे कि ततो दृष्ट्वा जनानां शर्वा नाना कलेश स्वन्नितम नाना योनि सुपन्ना च विज्ञानमास कर्मभिः केन भवे केन देवा दुःखितं भवेत दुःखम् इति। कहते जब नारद जी से मृत्यु लोक में आए तो क्या देखे कि ये मनुष्य नाना प्रकार जोनियों में जन्म लेकर, कोई बैल बनकर, कोई हाथी बनकर, कोई कुत्ता बनकर भोग रहा। नारद जी ने सोचा इस कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। हमारे आपके कष्ट को बताने के लिए नारद जी कहाँ जा रहे हैं? विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, क्षीर सागर में। क्षीर मतलब दूध होता है, दूध का सागर है। शेषनाग जी की सया लगाकर भगवान लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी जी उनकी चरण कमल को दबा रही हैं। उसी समय नारद जी वहां जाकर पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़कर भगवान का प्रार्थना करते हैं। कहते एक बार कर तल कर बीड़ा अगावत हरि गुण प्रवन प्रवीरा अक्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा और जहां बसई श्रीनिवास श्रुति गाथा हर्ष मिले उठी रमा निकेता अब बैठे आसन ऋषि समेता। देवताओं के बीच भगवान विष्णु बैठे हुए थे। कहते सच्चिदानंद मनसा विष्णु नारायण देवम शुक्लवर्ण। शुक्लवर्ण मतलब श्यामला रूप भगवान का है। कितना है? शुक्लवर्ण मतलब श्यामला रूप। चतुर्भुजम शंख चक्र गदा माला विभूषितम। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म, गले में वैजंती माला, कानों में मकराकृत कुंडल, टेढ़ी टेढ़ी भवें घुंघराले बाल। बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। साक्षात नारद जी गए, दर्शन पाए और उनका लगे प्रार्थना करने। कहते जय दुष्ट संहारी भयकारी और जय कर आदि नयंता जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता और जन जन रंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता और चंचल नर नारी यति दुख भारी मुक्ति करो भगवंता। नारद जी ने कहा है भगवान आपका नादि है अनंत है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते और न कभी भगवान की मृत्यु होती है। आजन्मा होते हुए भी नर लीला को करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं, प्रकट होते हैं। कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान की जन्म और मृत्यु नहीं होती। आजन्मा होते हुए नर लीला को करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं, प्रकट होते हैं। नारद जी के मुखारबिंद से स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा हे नारद आपका आगमन कैसे हुआ? हे महाभाग आप मुझसे कहे मैं कुछ उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु जी के पूछने पर नारद जी ने क्या बताया? कहते मृत्यु लोक के जन सकल है युक्त कलेशयंत अब क्या उपाय से मुक्त हो मोसो कहूं भगवंत। कहने लगे प्रभु मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं। ये मनुष्य नाना प्रकार जोनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा भगवान? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कहते दीन मलिन दरिद्र कुमोरक अबुद्धि विवेक विनाय अभिमानी और तस्कर लंपट ज्वारी तथा निशिक्षित दुष्ट महाज्ञानी। ये कलयुग के प्राणी कैसे हैं? दीन है, मलिन है, कुमूर्ख है, बुद्धि विवेक नहीं है, केवल अहंकार भरा हुआ कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तस्करी करते हैं, चोरी करते हैं, लंपट माने झूठ बोलते हैं, अनशिक्षित हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं। नारद जी ने कहा भगवान ऐसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कहते अन्न न पावत भोजन को अरुपान न पावत शुद्ध न पानी अचंचल शोक बिहाल सभी नर कुचिंतन में लपटानी। कलयुग के प्राणियों को किसी को पेट भर भोजन मिलता है तो किसी को समय से एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं। कोई प्लेटफार्म पे खा रहा सो रहा, वही उनका घर है कि नहीं?
लेकिन सुबह से संध्या तक उस भिखारी की भी व्यवस्था यही भगवान करते हैं कि नहीं करते? कहते नारद जी की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, कहते भय विकल खग मृग यह भांति और यह पर कथा कैसे कही जाती, यह कलिकाल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। नारद जी ने कहा है भगवान, इस कलयुग में स्त्री हो चाहे पुरुष हो सभी लोग पाप से लदे हुए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा भगवान, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा है, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। भगवान विष्णु का स्वभाव कैसा है जानते हैं? कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। नारद जी ने जिसे भगवान विष्णु ने कहा है, नारद सबसे प्रिय मुझे मानव है, मानव में प्रिय ब्राह्मण है, क्योंकि मेरे शरीर का विशेष अंग है। कहते 3 माह द्विज माह श्रुतिधारी और 3 माह निगम नीति अनुसारी। कहते सबसे पहले मानव मुझे प्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण मुझे प्रिय है, भक्त गण मुझे प्रिय है, हम सदा भक्तों की आत्मा में निवास करते हैं। कहते नर तन पाए विषय मन देही अपलट सुधाते विष सच लेही। अगर मनुष्य जन्म को पा करके हम लोग दान पूर्ण कथा भागवत नहीं कर पाए तो जन्मों में नहीं कर सकते हैं। कहते नर समान नहीं कोनो दे अजीव चराचर याचत जे। कहते मनुष्य जैसा किसी का शरीर नहीं है, देवता भी कल्पना करते हैं एक बार और मेरा मानव जन्म हो जिससे और अच्छे कर्म को हम जाकर करें। कहते नर तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते विष सठ लेही। मनुष्य जन्म को पा करके दान पूर्ण कथा भागवत नहीं कर पाया, तीर्थ व्रत नहीं गया तो और जन्मों में हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने अच्छा कर्म किया तभी मानव का जन्म मिला, और यहां से भी कुछ अच्छा कर्म करके जाएं जिससे भगवान को वहां बालकनी वाली सीट मिल जाए, कामना करनी चाहिए आगे वाली, है कि नहीं? ऐसा कुछ करके जाना चाहिए। कहते जो नर जल न जलद जड़ नर समाज जस पाए श्रोकित निंदक मंदमयी आवई ही गति जाए। कहते हैं अगर कोई भगवान का निंदा कर रहा हो, गुरु का निंदा कर रहा हो, तो या तो आप सामर्थ्यवान हैं तो उस व्यक्ति को जवाब दीजिए, अन्यथा वहां से उठकर चले जाइए, क्योंकि गुरु और भगवान की निंदा नहीं सुनी जाती है। कहते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की मोड़ किमि समझय जीव जल कलिमल ग्रसित विमोड़। कहते श्रोता और वक्ता, वक्ता माने पंडित जी, श्रोता माने सुनने वाले, सबको एकाग्रचित बन करके भगवान का कथा पढ़ना और सुनना चाहिए। कहते स्वर्ग और पृथ्वी पे दुर्लभ है भगवान सत्यनारायण जी का कथा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण जी का कथा भगवान विष्णु ने बताया करेगा, उस मनुष्य का उद्धार होगा, मोक्ष में परम पद की प्राप्ति होती है। कहते चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव अकल विशेष नहीं आन उपाओ। चाहे जिस दिन हमारी आपकी इच्छा हो जाए कि आज भगवान का हम कथा करेंगे तो उसी दिन कर लीजिए, इसका कोई दिन निश्चित नहीं है कि नहीं? कहते नारद जातिन चित्त विशुद्ध सुनय सत्य कथा करी पूजा फल दे ऋतु द्वाजहि पावहि जोयर चूर्ण बनावहि विप्र न दूजा। कृतन धेनु सत्यनारायणो व्रतम सवनितम कृत्वा दिशमुखम भोक्ता न मोक्षयुक्तमं त्रिशुत्वा भागवतवाक्याम नाना मुनि विवेताम नादौ किम फलम किम विधानम च कितनेव तद्व्रतम तत्सर्वे विस्तार्यम कार्यम महाप्रभु श्री भगवान वाचा दुखा शोक शवनम। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से कहते जो भी मनुष्य इस कलयुग में सत्यनारायण जी भगवान का कथा सुनता है, पढ़ता है, भगवान उसको मोक्ष परम पद की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना उसका पूर्ण होता है। कहते सत्य कथा दुख शोक को अदूर करे दे चैन हे नारद कलिकाल में यह वैभव सुख। कहते जो मन से भगवान का कथा सुनता है, इन्हें दिन भर झूठ बोलो संजय कथा सुनो, सात्विक भाव से भक्ति भाव से जो कथा सुनता है
भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सौभाग्य सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला एक कथा है। किसी भी दिन सायंकाल के समय बांधवों के धर्म के तत्पर होकर सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा, जिसमें चीनी मिश्र सोया भगवान को अर्पण करें। जो आपने फल प्रसाद पंचामृत वगैरह भगवान को भोग लगाया है, ऐसे भोग लगाना चाहिए। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। बांधवों के साथ कथा श्रवण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करना चाहिए। जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण नाम स्मरण करते जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य करेगा वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल कोई उपाय नहीं। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, दस मुरारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।